सर आज के दिन में आपके ऑफिस के द्वारा रिगार्डिंग आईसीआर में लॉकडाउन को लेकर कुछ रिकमेंडेशन आपने सीएस को भेजा सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या आपने लिखा सर? ये कोविड का हमारा पास जो पहले डिसीजन था, खास करके अरुणाचल के लिए हमारा जो हेल्थ टास्क फोर्स होता है, तो हेल्थ टास्क फोर्स जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिकमेंडेशन देता है, इसका पॉलिसी प्रोग्राम और इसका एसओपी प्रोटोकॉल सबको बताता है। उस हिसाब से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो डिसीजन लेता है, और उस डिसीजन का मुताबिक से 19/6/2021 का है। उसमें सीरियल नंबर 9 में यही डिसीजन हुआ था कि एडिशनली जो हमारा स्टेट का जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक डिसीजन किया, और खास करके कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर वहाँ का जो पैरामीटर्स जो होता है कोविड का, जैसे वेरिएशन होता है, उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट का जो अथॉरिटी होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो एक डिसीजन ले सकता है ऑन दी अप्रूवल और कंसिडरेशन ऑफ द हेल्थ टास्क फोर्स का। इसी में सीरियल नंबर 9 में एडिशनली इन द केस ऑफ टेस्ट पॉजिटिविटी ऑफ कोविड-19 इन एनी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में या टाउन में और एरिया में, अगर ये इफ इट रीचेस और रिमेन्स अबव 5%, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन में यही है कि 10% का बात करता है, लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने एक बेंचमार्क दिया है कि 5% से अगर रिमेन रहता है या उससे अबव इन द प्रोसीडिंग 1 वीक एवरेज में ना, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में in consultation with the Department of Health and Family Welfare notify such areas as a complete containment यानी कि लॉकडाउन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग टारगेटेड कंटेनमेंट मेजर्स। तो इस हिसाब से आपको कंटेनमेंट करने के लिए कोविड वायरस को, तो 5% का जो बेंचमार्क था उसको लेके हमारा जो करेंट पॉजिटिविटी रेट ऑफ लास्ट वीक का यही होता है कि 2 तारीख को 7.4% रहा, 3 तारीख को 6.6% रहा, 4 तारीख को 6%, 5 तारीख को 7%, और 7 तारीख को 7%, और 5 तारीख को, और 6 तारीख को 9%, और 7 तारीख को 7%, और 8 तारीख को 9%, और 9 तारीख को आपको 6% हुआ। तो इस हिसाब से आपका जितना भी दिन अभी दिखाई दे रहा है कि ये जो है 5% से अबव में जा रहा है। इस हिसाब से हमने रिकमेंडेशन देने से पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स है, elected leaders, corporators and panchayat leaders, including deputy mayor and honorable MLA, chamber of commerce, market committees, और जितने भी वेंडर्स का कमिटीज़ है, और आपका ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, जो बहुत ही तकलीफ होता है अगर लॉकडाउन होता है तो, और जितने भी हमारा रिलीजियस लीडर्स है, सभी लोगों से कल सलाह मशवरा लिया है, और स्टूडेंट लीडर लोग भी आपसे भी भाग लिया है, और इस हिसाब से हमारा जितना भी पार्टिसिपेंट था कल का मीटिंग में, तो सभी का रिकमेंडेशन है, मैक्सिमम का रिकमेंडेशन है कि इन सच केसेस अगर स्प्रेड हो रहा है तो लॉकडाउन करने से अच्छा है बोल के सुझाव दिया। उस सुझाव को लेके मैंने एक रिकमेंडेशन दिया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को एड्रेस करके, जो टास्क फोर्स का चेयरमैन है हेल्थ का, और हमारा चीफ सेक्रेटरी को
और डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्रेटरी को, सभी को हमने उस डिस्कशन का आउटकम और हमारा जो अभी प्रेजेंट हेल्थ का जो सिनेरियो है कोविड का, उसको हमने जिक्र करते हुए कंप्लीट लॉकडाउन के लिए हमने सुझाव दिया है। जैसे ही सुझाव आता है, सुझाव को अप्रूव होता है तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। सर, जैसे आपने कहा कि आपकी तरफ से आफ्टर मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स एंड स्टूडेंट्स यूनियन उसके साथ करने के बाद में आपने जो रिकमेंडेशन रखा है सीएस के आगे में, तो सर आप एग्जैक्टली कितना दिन से कितना दिन का वो भी थोड़ा बता दीजिए। क्योंकि आज गया था तो कुछ अपडेट आया सीएस की ऑफिस की तरफ से सर? नहीं, ये क्योंकि इसका भी ऊपर में एक सलाह मुशरा होता है, वहाँ पे जो स्टेट का जो हेल्थ टास्क फोर्स है उनका साथ में जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन लोग फिर डिस्कस करेंगे। उन लोगों का डिस्कशन का आउटकम को लेके हमें डायरेक्शन मिलेगा, उसका साथ ही साथ में अपना जो अगर नोटिफिकेशन देना है जो प्रोविजंस है उसको लेके दे दूंगा। यही के लिए रुक रहा हूँ जी। और सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं हर प्रेस ब्रीफिंग में आपसे वही सवाल रखती हूँ रिगार्डिंग सर इसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइजेस को लेकर। 21 जून को लास्ट आपने आपके ऑफिस के द्वारा सर इसेंशियल कमोडिटीज़ का रुपया को फिक्स किया गया था, एमआरपी को, आई मीन लाइक उनका जो रेट को लेकर आपने फिक्स किया था। लेकिन सर एपीएमसी या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई दुकानों में जाके आप लोग सर चेक करते हो? क्योंकि अभी भी काफ़ी कंप्लेंट्स है सर, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल भी रहेगा एंड कहीं ना कहीं हमको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि जो दुकानदार हैं उनका भी कहीं ना कहीं लॉस नहीं होना चाहिए एंड और जो पब्लिक जो खरीद रहे हैं उनसे भी उनका भी रुपया मतलब ज़्यादा हाई रेट में नहीं होना है। तो ये चेकिंग सर आपकी तरफ से किया जाता है? क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि शुरुआत से लेकर जितने बार भी सर प्राइस रेट फिक्स किया गया है उसमें कहीं लागू नहीं किया है, कहीं में भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो सर इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपने अभी जैसे कहा कि रिकमेंड भी आपने लॉकडाउन के लिए अभी आगे आपने सीएस को रिकमेंड किया है, तो सर उसको लेके किस तरीके से देखा जा रहा है सर? प्राइस का बात अगर कहे तो प्राइस जो है पता नहीं है, आप जो रिपोर्ट कर रहा है और बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन कोई भी अथॉरिटी है वो भी सेम चीज़ को कहता है, सेम दुकान से आता है। आप लोग जहाँ से सब्जी खरीदता है, मेरा घर में भी वही सब्जी लेता है, अंडा खरीदता है, मैं भी वही से लेता हूँ। तो हो सकता है कि ये लोग हमको गलत प्राइस में दे रहा होगा, या से आप लोगों को अलग प्राइस दे रहा है, मुझे तो अलग प्राइस दे रहा होगा, क्योंकि मैं भी तो पत्थर नहीं खा रहा हूँ, मैं भी कोई ऐसे चीज़ नहीं खा रहा जो आप लोग नहीं खाते हैं, मैं भी तो यही खा रहा हूँ। और जब मैं खाता हूँ मेरा जो प्राइस है मैं उनको पूछता हूँ कि ये सामान जो है क्या रेट से लेके आया, तो लगभग मैक्सिमम जो है ठीक ही लगा। पोर्क का मीट को मैंने खाली कल ही खरीदा, मेरा फैमिली जो है पोर्क का 500 रुपया बताया। मेरा ख्याल से उसको ही मेरा थोड़ा से डाउट था कि 500 में हमारा फिक्स किया वाला कितना है, तो उसको पता नहीं है, तो इसलिए मैं आज नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन मैं लोगों से मेरा अपील है कि जो प्राइस बनाया गया है अगर उसमें अगर नहीं मिल रहा है तो शिकायत करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी इंडिविजुअल है वो शिकायत ज़रूर करे, और शिकायत करने से पहले अपना भी एक, क्योंकि हमारा जो रेट जो है मैं बोल रहा हूँ कि डेली बेसिस या वीकली बेसिस में चेंज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बाहर में है, मेन मार्केट जो है जहाँ से सामान आता है। तभी भी मैंने एक ऑर्डर दिया है कि एपीएमसी को आप जो दोनों रोड से आता है, एक होलोंगी से आता है, एक बंदरवाह से आता है, दोनों में अपना चेक गेट को मजबूत करें ताकि वहाँ पे रेट को फाइनल करें। यहाँ आने का बाद हम कुछ नहीं कर पाएगा, वहाँ में रेट को फाइनल करके जो सही रेट नहीं दे रहा है उसको एंट्री करने के लिए नहीं देना चाहिए। तो मैं रिव्यू करूँगा, और जो इस चैनल को देख रहा है मेरा रिक्वेस्ट है, एक आप जो भी प्राइस अगर ज़्यादा लगता है वो शिकायत करें, उसी समय करें जिस समय आप लेता है,
और मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीओ ईएसी लोग जिस जुरिडिक्शन का होता है उनको शिकायत करें, और उस हिसाब से हमारा एपीएमसी का जो अथॉरिटी है उनको मैं बात करूंगा कि ये सब एक्शन ले। दूसरा चीज़ मैं यही चीज़ को बार बार सभी को कहना चाहूँगा कि आप इंसिस्ट कीजिए, कोई भी पैसा देता है उसका मनी रिसीट देने के लिए, चाहे वो सब्जी हो मीट हो, तो अगर ये इंसिस्ट नहीं करेगा तो आपको राइट्स नहीं मिलता है। तो मैं कुछ दिनों का बाद मैं भी एक विज़िट करूंगा सब जगह पे। उन लोगों को पहले मैं ये एक ऑर्डर ज़रूर देना चाहूँगा कि बिना प्राइस का ये मनी रिसीट का बिजनेस ना करें। तकलीफ यहाँ पे है वेंडर्स लोग का, जो बस्ती का माँ दीदी लोग है, उन लोगों के लिए थोड़ा से मनी रिसीट को देने के लिए थोड़ा तकलीफ होता होगा। तभी भी इंसिस्ट करना होगा कि हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का कोशिश यही रहना चाहिए कि अभी समय जैसे जैसे चेंज होते जा रहा है, उन लोगों को भी अपना को चेंज करना चाहिए, और प्राइस को जैसे वो बोलते हैं वैसे वो लिख के भी देना चाहिए। तो और सर जैसे आपने रिकमेंडेशन किया लॉकडाउन के लिए आईसीआर एरिया में, तो सर काफ़ी अभी आने वाले यही मंथ में काफ़ी एग्ज़ाम्स है सर रिगार्डिंग काफ़ी पोस्ट को लेकर एसएसपी के द्वारा भी कंडक्ट करने वाले हैं, कर भी रहे हैं अभी। तो लॉकडाउन के समय में सर कुछ उन्हें एक्सक्लूड किया जाएगा या फिर किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग सर हमारे अरुणाचल में हज़ारों की तादाद में सर अभी भी अनएम्प्लॉयड है यूथ्स, तो उनको किस तरीके से देखें, क्योंकि अभी ऑलरेडी एग्ज़ाम्स का डेट फिक्स हो चुका है सर। देखिए, एग्ज़ाम का डेट्स तो मुझे भी मालूम है। जितना भी एग्ज़ाम्स जो रिक्रूटमेंट का है वो हमारा ऑफिस का द्वारा ही सारा स्कूल में अभी हम लोग का नोटिफाइड कर रहा है, सैनिटाइज कर रहा है। मेरा ऑफिसर लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो हम इतना पीछे जाना नहीं चाहता है, जो कि अभी हमें ज़रूरी है। हमने ऐसे 7 दिन के लिए मैंने समय मांगा है। तो 7 दिन होने से जो एग्ज़ामिनेशन डेट है तो उनसे हमारा जो कुछ इश्यूज नहीं होता है, उनका जो समय हमने देखा है। लेकिन जिसका एग्ज़ाम जो हमारा ऑफिस का नॉलेज में नहीं है उसके लिए तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जितने भी एग्ज़ाम्स हमारा नॉलेज में है उसको मैं डेट और टाइम को मिलाऊंगा ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। सर अभी भी 6 बजे के बाद सर कर्फ्यू लगा है, अभी भी कंटिन्यू ही चल रहा है, लेकिन अभी भी देखने को मिलता है कि 6 बजे के बाद भी काफ़ी लोग निकलते हैं सर। ये तो आप सचमुच का सही बात बताया। तो इसके लिए मैंने यही सवाल को जवाब दे रहा हूँ कि ये बार का जो लॉकडाउन होगा वो कंप्लीट लॉकडाउन होगा। कोशिश यही रहेगा कि जो ट्रांसमिट जो होता है वो आदमी का द्वारा होता है, और आदमी जो है एक कोविड का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं मानते हैं और या लॉकडाउन को नहीं मानते हैं, तो हमारा जो लॉकडाउन का कोई मीनिंग प्रोग्राम जो कोई मायने नहीं है। इसलिए कोशिश करेगा कि ये बार का जो लॉकडाउन है वो 100% लॉकडाउन होगा। जहाँ पे लोग अभी जैसे शाम को जो देखते हैं कि वॉक करते रहते हैं, वो भी एलो नहीं करेंगे। और कोशिश यही रहेगा कि जिसका बहुत ज़रूरी है उनको बिल्कुल मदद करेगा, कि वो जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है। और हमारा भी डिपार्टमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल ज़रूरी वाला डिपार्टमेंट होता है, काम का डिपार्टमेंट होता है, और काम के लिए जो निकलने से होगा। ये ऐसे नहीं है कि आप जैसे बिजली का डिपार्टमेंट का लोग है तो सारा बिजली डिपार्टमेंट को तो रास्ता में आने का ज़रूरत नहीं ना। जिसको ज़रूरी है वो स्पेसिफिक काम के लिए उसको जाना है। तो आप पावर डिपार्टमेंट का है वो कि सारा लोग पावर डिपार्टमेंट का नाम लेके सड़क पे आना, तो वो तो बहुत ही गलत होगा। मैं पर्सनली मॉनिटर करूँगा ये बार। सर आखिर में यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने रिकमेंड किया तो सर
संभावना क्या है, कब तक सीएस की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन को एक्सेप्ट किया जाएगा फिर रिजेक्ट किया जाएगा सर, कब तक? क्योंकि काफ़ी लोग सवाल रख रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया क्या, क्योंकि सोशल मीडिया में सर आपका रिकमेंडेशन लेटर है वो एज अ कंफर्म लेटर ही चल रहा है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, जब नियम हमको बताया गया है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है कि सरकार को नियम और समय, अभी बिल्कुल ही सही समय है हम ये कोविड का जो ट्रांसमिशन जो होता है उसको रोकने का। और अगर हम समय पे अगर मेरा रिकमेंडेशन नहीं जाता है तो कल को आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट्स और हैपनिंग्स बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी डिसीजन इस प्रकार से डिले हो, इन द सेंस दैट अभी जो हमें 5% एंड अबव में हमारा जो बनता है कि लॉकडाउन करे, तो इस हिसाब से हमने आपको ये सारा चीज़ को बता दिया कि ये 2 तारीख से लेके आज का तारीख तक 5% से अबव में है। इसका मतलब है कि एज़ पर द डिसीजन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि हम 5% एंड अबव में जाता है तो लॉकडाउन बनता है। तो हमें कल को कोई ना कहे कि अगर ऐसे सिचुएशन था तो आपका डिस्ट्रिक्ट में इस लॉकडाउन को किस लिए रिकमेंड नहीं किया। तो इसलिए लोगों को ये नहीं मानना चाहिए कि हो ये लॉकडाउन जो है नहीं होगा बोल के भी नहीं मानना चाहिए और होगा बोल के भी मानना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा फ़र्ज़ जो है मैंने निभा रहा है ताकि सरकार कल को हमको ना कहे कि क्यों रिकमेंड नहीं किया। सर कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीएस के ऑफिस से कुछ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आ सकता है? नहीं, ये जो है अभी आपका जो हेल्थ का डिपार्टमेंट का ऊपर है। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है जितना तुरंत इसको रिस्पॉन्स करता है और सरकार को एडवाइस करता है तो उतना जल्द ही मिलना चाहिए, क्योंकि उनका डिसीजन है 5% अबव में लॉकडाउन करना चाहिए। तो 5% अबव तो है, तो अभी इसके लिए तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये रिक्वेस्ट इसलिए गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का जो हमारा चेयरमैन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ है जो इस हेल्थ टास्क फोर्स का, उनको सरकार से बात करके और ये डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू।